प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा कि इंसान को अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सभी आपस में मिलकर रहना पड़ता है। अगर उसको अपने काम को आसान बनाने के लिए कोई नई चीज़ ईजाद करनी पड़ती है, नई चीज़ बनानी पड़ती है। आज हम पढ़ेंगे कि इंसान ने सबसे पहले पैदल चलता था, सभी जगह पैदल आता जाता था। फिर उसने देखा कि पैदल ही सर पे रख के कंधों पे बोझ उठाता था, फिर उसको मुश्किल लगता था, आने जाने में बहुत टाइम लग जाता था। फिर उसमें आसानी करने के लिए उसने क्या किया, नई चीज़ ईजाद की, पहिया बनाया, फिर बैलगाड़ी बनाई, फिर उसने रेलगाड़ी बनाई, फिर उसने पानी में चलने वाला जहाज़ बनाया, फिर उसने हवाई जहाज़ बनाया। आज हम पढ़ेंगे भी इंसान ने पैदल से लेके हवाई जहाज़ तक का जो सफ़र है बीच का, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक जो अनवान है वो है पैदल से हवाई जहाज तक। देखिए, इंसान की सभी ज़रूरतें एक जगह रहने से कभी पूरी नहीं होती। क्या? अगर वो एक जगह रहता है तो उसकी ज़रूरतें कभी पूरी नहीं होती। इसके लिए उसे एक जगह से दूसरी जगह जाने की ज़रूरत पड़ती है। अगर एक जगह तो अगर रहेगा, वहाँ का सामान वगैरह सब खत्म हो जाता है, फिर उसको दूसरी जगह जाना पड़ता है। पहले वो हर जगह पैदल ही आता जाता था। पहले कैसे जाता था? पैदल। सामान भी वो अपने सर या पीठ पर लाद कर ले जाता था। कहाँ पर? जहाँ सर पे रखता था या पीठ पर। एक ज़माने तक इसी तरह इंसान का काम चलता रहा। अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसने अपने इर्द गिर्द का जायज़ा लिया। अब उसने आले दाले सारा जायज़ा लेता तो उसकी समझ में ये बात आई कि कुछ जानवर ऐसे हैं जो सवारी और बोझ ढोने के काम आ सकते हैं। अब उसने क्या जायज़ा लिया? भी कुछ जानवर ऐसे भी हैं जो हमारा बोझ सामान उठा के ले जा सकते हैं। इस तरह उसने हाथी, घोड़े, बैल, ऊंट और खच्चर जैसे जानवरों से काम लेना शुरू किया। अब उसने क्या किया? किनको पालतू बनाया? हाथी को, घोड़े को, बैल को, ऊंट को और खच्चर को। लेकिन इसमें मुश्किल ये थी कि दूर जाने में बहुत वक्त लग जाता था। अगर कहीं दूर जाना होता था तो टाइम, वक्त बहुत लग जाता था। प्यारे बच्चों, आगे देखिए। आहिस्ता आहिस्ता जब इंसान के शऊर में इजाफा हुआ, अब धीरे धीरे इंसान की नॉलेज में इजाफा हुआ, तो उसने पहिया ईजाद कर लिया। अब उसको ज़रूरत थी, उसने क्या किया? पहिया ईजाद किया। दो पहियों की मदद से गाड़ियाँ भी बना ली। अब दो पहिए लगाए और गाड़ियाँ बना ली। इन गाड़ियों को जानवर खींचने लगे। अब जानवर आगे लगा दिए गाड़ियों के, उनको जानवर खींचते लगे। तो इंसान की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। अब क्योंकि काम इंसान हो गया तो उसकी जो खुशी थी वो इजाफा हो गया। आगे देखिए। अब भारी से भारी सामान और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन सवारियों के ज़रिए आसानी से एक जगह से दूसरी जगह आने जाने लगे। अब वो भारी से भारी सामान भी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने लगे। आगे देखिए प्यारे बच्चों। जब इंसान को भाप की ताकत का अंदाज़ा हुआ तो उसने भाप से चलने वाला इंजन बना लिया। अब उसको ताकत का पता लग गया भाप की। अब उसने क्या किया? इंजन बना लिया। ये इंसान की पहली कोशिश थी, उसने पहली बार कोशिश की थी। इसमें ईंधन ज़्यादा खर्च होता था। अब ईंधन ज़्यादा लगता था, मटेरियल। जेम्स वाट नाम के एक आदमी ने इस इंजन में कई तब्दीलियां की। अब जेम्स वाट ने क्या किया? इसमें बहुत ज़्यादा तब्दीलियां कर दी, चेंजेस कर दी। आगे देखिए प्यारे बच्चों। और ये साबित कर दिया कि भाप की कुव्वत से कम वक्त में बहुत सा काम लिया जा सकता है। भी भाप की कुव्वत, उसकी ताकत है जो, उससे बहुत ज़्यादा काम लिया जा सकता है। लोगों ने सोचा कि जब एक जगह रख इस इंजन से काम लिया जा सकता है तो इसकी मदद से पहिए को भी ज़्यादा तेज़ी से चलाया जा सकता है। अब उसने और दिमाग चलाया कि अगर एक जगह रख के काम लिया जा सकता है तो अगर उसके साथ पहिए लगा दिए जाएं तो उससे भी ज़्यादा काम लिया जा सकता है। 18वीं सदी के आखिर में इंसान ने इस ख्याल को भी सच कर दिखाया। अब 18वीं सदी के लास्ट में
इसको भी सच कर दिखाया। और भाप की ताकत से चलने वाली मोटर गाड़ियां सड़कों पर दिखाई देने लगी। अब जो भाप से चलती थी वो गाड़ियां सड़कों पर दिखाई देने लगी। आगे देखिए प्यारे बच्चों, जेम्स वाट भाप के इंजन से गाड़ी खींचने का भी काम लेना चाहता था, लेकिन बूढ़ा हो जाने की वजह से वो इस काम को पूरा ना कर सका। अब वो क्या करा, भाप के इंजन से गाड़ी खींचना भी, कार चलाना भी चाहता था, गाड़ी खींचने का काम भी लेना चाहता, मगर बूढ़ा हो गया था, इस काम को पूरा ना कर सका। आगे देखिए, उसका एक साथी फिल्टन इस इंजन से पानी में कश्ती चलाना चाहता था। अब उसका एक दोस्त था, उसका साथी पार्टनर कौन था, फिल्टन, वो पानी में किश्ती चलाना चाहता था। आगे देखिए, पहले तो लोगों ने फिल्टन के इस ख्याल का बड़ा मजाक उड़ाया, पहले लोगों ने उसका बहुत मजाक उड़ाया भी ये पानी में कश्ती चलाएगा। आगे देखिए, लेकिन उन्हें उस वक्त बड़ा ताज्जुब हुआ भी हैरानी हुई जब फिल्टन ने सचमुच भाप के इंजन से पानी में किश्ती चलाकर दिखा दी। अब उसने क्या किया था, सचमुच ही पानी में अपनी मेहनत से पानी में किश्ती चला के दिखा दी। प्यारे बच्चों आगे देखिए, अब इंजन से गाड़ी खींचने का काम बाकी रह गया था। अब जो इंजन से गाड़ी खींचने का काम वो बाकी रह गया था पीछे। ये काम जॉर्ज स्टीफेंसन ने पूरा कर दिखाया। उसे यकीन था कि भाप का इंजन गाड़ियों को खींच सकता है। अब कहते उम्मीदों के सारे दुनिया टिकी है, इसलिए उसने उम्मीद नहीं छोड़ी, मेहनत करता रहा। आगे देखिए, आखिरकार उसने ऐसा इंजन बना ही लिया जिससे गाड़ी खींची जा सकती थी। अब उसने ऐसा इंजन तैयार कर लिया जिससे गाड़ी खींची जा सकती थी। भाप का ये इंजन पहली बार कोयले की गाड़ी खींचने के काम में लाया गया। अब पहली बार क्या किया, कोयले की गाड़ी खींचने के काम में लाया गया। जॉर्ज स्टीफेंसन ने सोचा, अब ऐसा इंजन बनाना चाहिए जो लोगों से भरी गाड़ियां भी खींच सके। अब क्या बोला भी, अब उससे भी आगे बढ़ा, उसने भी और नई चीज बनानी चाहिए जिससे लोगों की भरी हुई भी लोग सफर कर सके, वो गाड़ी खींची जा सके। इस मर्तबा उसने पहले से कहीं अच्छा इंजन बनाया। अब क्या किया, इस मर्तबा उसने और ज़्यादा तरक्की की, और ज़्यादा अच्छा बना लिया इंजन के पीछे लोगों से भरी गाड़ी लगा दी। अब लोगों से भरी हुई गाड़ी लगा दी, फिर उस गाड़ी को चलाकर दिखाया। जानते हो, ये पहली रेलगाड़ी थी। आगे देखिए प्यारे बच्चों, उसके बाद इंसान को ख्याल आया कि परिंदों की तरह वो भी हवा में क्यों नहीं उड़ सकता। अब वो और आगे सोचने लगा, तरक्की करने लगा भी, क्यों ना इंसान हवा में भी उड़ सकता है। इस ख्याल के आते ही उसने परिंदों, अब क्या किया, अब ये ख्याल आ रहा था कि अब क्या किया, उसने परिंदों के बहुत से पर जमा किए। अब उसने परिंदों के पर जमा किए और अपने बाजुओं से बांधकर ऊंचाई से कूदकर उड़ने की कोशिश की। अब उन्होंने परों को बांध लिया और उड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन अपनी इस पहली कोशिश में वो नाकाम रहा और ज़मीन पर आ गिरा, और भी नाकाम हो गया, नहीं उड़ पाया, वो ज़मीन पे आके गिर पड़ा। आगे देखिए, फिर भी इंसान ने हिम्मत नहीं हारी, भी कोशिश नहीं हारी, हिम्मत नहीं, हौसला नहीं हारा उसने। हवा में उड़ने के लिए उसने अपनी कोशिशें बराबर जारी रखी, भी लगातार कोशिश करता रहा। आखिरकार 1903 में दो अमेरिकी भाई विल्बर राइट और अर्विल राइट एक ऐसी मशीन बनाने में कामयाब हो गए जो पेट्रोल की मदद से उड़ सकती थी। अब दो अमेरिकी भाई थे जिन्होंने एक ऐसी मशीन बनाई जो पेट्रोल की मदद से उड़ सकती थी। आगे देखिए प्यारे बच्चों, उन दोनों भाइयों की खुशी की उस वक्त इंतहा न रही जब उन्होंने 1908 में हवाई जहाज उड़ाकर ये साबित कर दिया कि इंसान हवा में भी सफ़र कर सकता है। इस तरह इंसान ने न सिर्फ पैदल से हवाई जहाज तक का सफ़र किया है, बल्कि अब उसने ज़मीन, पानी और हवा में सफ़र करने के लिए बेहतर से बेहतर ज़राए भी पैदा कर लिए हैं। ये इंसान की मुसलसल
होता है लगातार। कोशिशों का नतीजा है। सच कहा गया है कि ज़रूरत ईजाद की माँ है। अगर किसी इंसान को ज़रूरत हो तो उसको कुछ ना कुछ करना पड़ता है, वो कुछ ना कुछ नया बनाता है ताकि उसकी मुश्किलें आसान हो सकें, और जो उसकी ज़रूरत होती है वो उसको कुछ ना कुछ करने के लिए मजबूर कर देती है, क्योंकि रोटी तो खानी है और कुछ नया करना है। आगे देखिए प्यारे बच्चों, हम अल्फाज के मायने पढ़ेंगे। इर्द गिर्द, आस पास। जायज़ा, अंदाज़ा। शऊर, समझ या सलीका। इजाद, नई चीज़ बनाना या वजूद में लाना। कुव्वत, ताकत। प्यारे बच्चों आगे देखिए। ताजुब, हैरत। ज़राए, ज़रिए की जमा या वसीला। मुसलसल, बराबर या लगातार। प्यारे बच्चों सवालात के जवाबात देखने के लिए इस वीडियो का पार्ट 2 देखें। प्यारे बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। शुक्रिया।